वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल करेंगे फॉर कर्व ट्रेसिंग। जब हमने कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में क्या वर्किंग रूल है। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को, ये इक्वेशन याद रखनी है, SOAPR, दैट मीन्स सोप आर। इस S का मतलब होता है सिमेट्रिक, O का मतलब होता है ओरिजिन, A का मतलब होता है असिम्प्टोट, P का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और R का मतलब है रीजन। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इन सभी की, सिमेट्रिक, ओरिजिन, असिम्प्टोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रीजन, जिसको हमने लिखा है सोप आर। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से हम सिमेट्रिक, कोई भी कर्व किसके सिमेट्रिक होता है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ओरिजिन से पासिस थ्रू करता है क्या, अगर ओरिजिन से पासिस थ्रू करता है तो ओरिजिन पे टेंजेंट क्या होएगा वो निकालेंगे। उसके बाद हम असिम्प्टोट निकालेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल फॉर ट्रेसिंग कार्टेशियन कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक। सी इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइन। ठीक है, किस लाइन की सिमेट्रिक है कर्व। A curve is symmetrical about x-axis if and only if even power of y occur in its equation. कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होएगा x एक्सिस के अगर y की इवन पावर होगी। जैसे कि हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, y की इवन पावर है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है कार्टेशियन कर्व की, वो हमारा कर्व क्या है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, लाइक दिस। पैराबोलिक इक्वेशन सभी को पता है और कर्व भी पता है, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो कर्व है, क्योंकि y की यहाँ पे क्या है, इवन पावर है, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। नाउ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस इफ एंड ओनली इफ इवन पावर ऑफ x अकर इन इट्स इक्वेशन। अगर x की इवन पावर है, जो भी इक्वेशंस दी हुई है उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट y axis, like this. This is a parabola also, y² = 4ay. So here power of y is 2, which is even. So this curve is symmetrical about y axis, like this. Now third, a curve is symmetrical about the line y is equal to x if on interchanging x and y its equation remains unchanged. अगर हम x को y में और y को x में इंटरचेंज करते हैं और वो इक्वेशन सेम रहती है, दैट मीन्स लाइक दिस इक्वेशन, x³ + y³ = 3axy। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं, अब यहाँ पर x और y को इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सेम ही रहेगी। तो दैट मीन्स कि हमारी जो सिमेट्री है वो किसके अबाउट है, अबाउट द लाइन y = x। y = x हमारे पास ये लाइन होती है 45 एंगल पे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा अबाउट द सिमेट्रिक अबाउट y = x लाइन। नाउ सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। द कर्व इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x एंड y आर रिप्लेस्ड बाय -x -y। अगर हम गिवन इक्वेशन में x को -x से इंटरचेंज कर रिप्लेस कर रहे हैं और y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं और इक्वेशन हमारी सेम रहती है, लाइक इन दिस इक्वेशन। अगर हम y की जगह -y पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, -y, एंड x की जगह अगर हम -x पुट करें, दिस इज ये, और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा y = x³ विच इज द सेम इक्वेशन, y = x³। दैट मीन्स कि हमारा जो सिमेट्रिक है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, लाइक दिस। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास सिमेट्रिक बनेगी। तो ये हमारी एक्स एक्सिस y एक्सिस में, तो यहाँ पर अगर ओरिजिन की सिमेट्रिक है, दैट मीन्स कि इस और इस ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास में सिमेट्रिक बनेगी। तो ये इस तरीके से कर्व बन रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में O, दैट मीन्स ओरिजिन। हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन कर्व जो है वो ओरिजिन से पासिस थ्रू होता है क्या। अगर कर्व ओरिजिन से पासिस थ्रू होता है देन वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, see if the curve passes through the origin, a curve passes through the origin if there is no constant term in its equation। अगर हम x और y को 0 पुट करेंगे और इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है कर्व की, उस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं बचता है, वो सेटिस्फाई करती है 0 अगर हम x y को पुट कर रहे हैं। इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स कि हमारा जो कर्व है वो पासिस थ्रू करेगा ओरिजिन से।
अगर ओरिजिन से कर्व पासिस थ्रू कर रहा है तो हमें चेक करना, फाइंड आउट करनी है टेंजेंट एट ओरिजिन। इफ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन वी नीड टू चेक द नेचर ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले तो हमने टेंजेंट निकालेंगे एंड चेक करेंगे नेचर ऑफ द ओरिजिन। तो वो नोड भी हो सकता है, कस्प भी हो सकता है, या कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है। नाउ फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमें कर्व की इक्वेशंस दी हुई है, कार्टेशियन इक्वेशंस दी हुई है, उसके अंदर हम इक्वेट करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो की। तो इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पावर 3 है और इन दोनों की पावर 2 है, तो दिस आर द लोवेस्ट डिग्री टर्म। सो इसको हम जीरो की इक्वेट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। दिस इज द टू टेंजेंट। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, देयर आर द टू टेंजेंट। एक तो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई और एक आ रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अब हमारे पास में 3 केस है। फर्स्ट, इफ वी गेट टू टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो भी टेंजेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, अगर हम डबल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, अगर 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं और उन दोनों टेंजेंट की वैल्यू रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, इज नोड, जिसमें इस तरीके का हमारे पास में कर्व बनता है। ये जैसे ये और ये टेंजेंट आ रहा है, तो हमारे पास नोड का जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से कर्व बनेगा। नाउ इफ द टेंजेंट्स आर, अगर टेंजेंट रियल है और कोइंसिडेंट है, दोनों ही टेंजेंट सेम है और रियल है, तो ओरिजिन हमारा बनता है कस्प। इस तरीके से इक्वेशन कर्व बनेगा कस्प की फॉर्म में। इफ टेंजेंट आर इमेजिनरी देन इट इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट लाइक दिस। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा था ए, असिम्पटोट। अब हमें फाइंड आउट करना असिम्पटोट। फर्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू जीरो इन द गिवन इक्वेशन। जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उसके अंदर हम हाईएस्ट टर्म जो है हमारे पास में एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है सो देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अदरवाइज जो भी कोफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और वही हमारी जो इक्वेशन होगी वो असिम्पटोट की इक्वेशन होगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली इक्वेट करेंगे हम हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल, और अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है सो देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको इक्वल टू जो भी इसका कोफिशिएंट आएगा उसको जीरो के इक्वल रखे, वो इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी असिम्पटोट की, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ नॉट है कि नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कर्व हैज असिम्पटोट। जरूरी नहीं है कि हर एक कर्व का असिम्पटोट आए ही आए। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कर्व का विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम x को जीरो पुट करेंगे, पुट x जीरो एंड y जीरो टू गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। x को हमने जीरो पुट किया और y की वहां पे क्या वैल्यू आती है वो हमने चेक किया। फिर हमने y को जीरो पुट किया और x की क्या वैल्यू आती है वो चेक किया। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, विद दिस पॉइंट इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है रीजन। अब हमें फाइंड आउट करना है रीजन। टू गेट द रीजन ऑफ द कर्व वी सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमें रीजन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को या तो एक्स के लिए या वाई के लिए हम सोल्व करेंगे, विच एवर इज कन्वीनियंट, जो भी हमारे लिए इजी रहेगा। एंड उसके बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे कि हमारे पास में इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग हमारा जो कर्व आ रहा है, हमारा जो रीजन आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं SOAPR। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग 5 पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेस करेंगे कर्व को। अब हम एक कर्व ट्रेसिंग करते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने कर्व को ट्रेस करना है। तो हमारा सम, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। ये हमारा कर्व है और इसको हम ट्रेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कर्व को लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। ब्रैकेट को ओपन करके हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है।
अब हमने वही पॉइंट्स चेक करने हैं। हमारे पास क्या था, एस ओ ए पी आर, ये चारों पॉइंट्स हमने चेक करना है, सिमेट्रिक, ओरिजिन, असिम्प्टोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रीजन। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, सिमेट्री। हमने चेक करना है कि हमारा जो कर्व है वो किसकी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। नाउ इसके अंदर अगर क्योंकि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास x की इवन पावर नहीं है, सभी x की जो पावर्स है एक में इवन है एक में ऑड है, तो हमने जितनी भी x की पावर्स है वो सारी चेक करनी है अगर इवन पावर है क्या। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो ऑल द पावर ऑफ x नॉट बी इवन। ठीक है, अब हम y की पावर चेक करेंगे। y की हमारे पास में यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास में y की पावर 2 है। दैट मीन्स कि हमारे पास में y की इवन पावर है। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर y की इवन पावर है तो हमारा कर्व क्या आएगा, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, अभी जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। सो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, कर्व हमारे क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओरिजिन और टेंजेंट एट ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमारा जो कर्व है वो पासिस थ्रू करता है क्या ओरिजिन से, ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, नाउ x और y को हमने पुट करना है 0 0। अगर इस इक्वेशन के अंदर x और y को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास में ये इक्वेशन देयर इज नो कांस्टेंट, क्योंकि हम एक्स वाई को 0 पुट करें तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास में ये आ रही है, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रही है, एंड देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व इज पासिस थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास एक कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व हमारा ओरिजिन से पासिस थ्रू हो रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि कर्व जो है, नाउ टू फाइंड द टेंजेंट, एंड टेंजेंट के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन हमें क्या निकालना है, अब टू फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट करेंगे 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। ठीक है, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। अब लोएस्ट डिग्री टर्म यहां पर आपके पास क्या है, ये y की पावर 2 है, यहां पर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हम दोनों की पावर कंबाइन करके बताएंगे। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो दोनों की पावर क्या होगी हमारे पास में, ये दोनों की पावर 3 होगी। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर फिर पावर 3 है, तो हमारे पास बेसिकली एक तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म पावर 2 है और इस इक्वेशन के अंदर पावर 2 है, तो यही हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म होगी। अब इसको हम 0 के इक्वल रखे हम कर्व की टेंजेंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इसको वैल्यू को इधर ले आएंगे और लोएस्ट डिग्री टर्म को हमने 0 के इक्वल रख दिया। नाउ ए अगर हमारे पास कॉमन है, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास में ये इक्वेशन आती है, अगर इस तरीके से इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, तब हम वाई को प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में आता है वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस केस में हम वाई को क्या लिखते हैं, ओनली एक्स। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है तो वाई को हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स। अगर वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आई है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन जो निकली है वो किसकी निकली है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन। अब यहां पर y इज इक्वल टू, दो टेंजेंट निकले हैं हमारे पास, एक तो निकला y इज इक्वल टू एक्स और एक निकला y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों ही टेंजेंट रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। दैट मीन्स टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होएगा हमारे पास में, ओरिजिन जो है वो क्या होएगा, नोड होएगा। सो
टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन निकली वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब हमारे पास क्या निकले, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट है एट ओरिजिन पे, दैट मीन्स कि ओरिजिन हमारा पे क्या है, नोड, सो द ओरिजिन इज नोड, ठीक है। नाउ थर्ड हम क्या निकालते हैं, असिम्प्टोट। अब हमें फाइंड आउट करना है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है y की, उसका कोफिशिएंट हम चेक करेंगे एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसका कोफिशिएंट हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास में हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहां पर हाईएस्ट पावर x की क्या है, x क्यूब, ठीक है। अब x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, x क्यूब के कोफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट है 1 है, 1 को हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, तो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है सो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पर एक तो ये आ गया कि असिम्प्टोट नॉट, देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ वी विल चेक फॉर पैरेलल टू y एक्सिस, असिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी, ए माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में क्या आ रहा है, ए माइनस एक्स, उस कोफिशिएंट को अगर हम 0 रखते हैं, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो क्या आ रहा है, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो देयर इज असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ दिस is the asymptote parallel to y axis, ठीक है। तो एक असिम्प्टोट आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू ए विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपने जितने भी हमने पॉइंट्स निकाले तीनों, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, अबाउट x एक्सिस। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व हमारा पासिस थ्रू कर रहा है ओरिजिन से, ये हमने निकाल ही दिया। टेंजेंट एट ओरिजिन हमारे पास टेंजेंट जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, रियल और डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स ओरिजिन इज नॉट। असिम्प्टोट हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, p पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों एक्सिस के साथ में, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, जो हमारी इक्वेशंस थी, हमारे पास क्या इक्वेशंस थी, हम लिख लेते हैं एक बारी, ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर थी विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये इक्वेशंस थी। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स को पुट कर लेंगे 0। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आती है, विच इंप्लाइज ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में क्या है, 0 0, ठीक है। उसके बाद हम अगर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अगर हम y को 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारी x की वैल्यू क्या निकलती है, ये आ जाएगा हमारे पास में 0 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास एक तो इक्वेशन आ रही है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक आ रही है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो हमने पहले लिख दिया 0 0। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, जब y 0 है, x क्या है, माइनस ए। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, the point of intersection are 0 0 and 0 माइनस ए, ये दोनों हमारे पास में आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम 5th पॉइंट में निकालते हैं रीजन, ठीक है, रीजन।
अब ध्यान से देखना बच्चों, रीजन हमने कैसे निकालना है। गिवन हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास में क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्योंकि x की तीन ये वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था वर्किंग रूल में कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट पड़ता है उसी के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। दैट मीन्स की y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस एक्स रूट ऑफ दिस। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो y है वो रियल आना चाहिए। ठीक है ना, y जो है वो रियल आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन सा रीजन लेना होगा। अगर हम लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है a से, यहाँ पर नीचे वाली को देखें, अगर x हम a से बड़ा लेते हैं, मान लीजिए हम x को ले लेते हैं -2a, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है विच इज इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये वाला हम पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया आपको। अगर हम x को क्या ले रहे हैं, a से ग्रेटर देन ले रहे हैं। ठीक है, x को अगर हम a से ग्रेटर देन ले रहे हैं तो ये x को अगर -2a ले रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे रूट हमारा माइनस में आ जाएगा तो y रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हमने टेक नहीं करना है, हमने सिर्फ वही रीजन लेना है जहां पर y जो है वो रियल आए। ठीक है, नाउ दूसरे इसी तरीके से इस केस में अगर हम x ले लेते हैं लेस देन -a, इसके अकॉर्डिंग अगर हम x जो है वो -a से कम ले रहे हैं, यहाँ पर x को अगर -a से कम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। उस केस में भी ये इमेजिनरी आ जाएगा। तो ये वाला रीजन भी हमने नहीं लेना है। तो ये दोनों वैल्यूज को हमने टेक नहीं करना है। एक बार फिर से बताती हूँ कि हमने कौन सा रीजन लेना है। हमने वही रीजन लेना है जहां पर y जो है वो हमारे पास में रियल आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रीजन कौन सा लेना है, जहां पर -a से लेस हो x। इन दोनों रीजन को छोड़ के जो रीजन बचेगा वो, तो उसके अपोजिट हम रीजन ले रहे हैं एंड लेस देन a। तो हमने ये वाला रीजन लेना है जहां पर -a से x बड़ा हो और x से a ग्रेटर देन हो, क्योंकि ये वाला रीजन तो लेना नहीं है। इसके अलावा जो रीजन बचता है वो हमारे पास ये आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला, एक 0 0 आया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0 - a। तो इसको हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू -a भी आई है। तो एक हमारे पास में ये वाला रीजन माइनस ये इक्वल टू लगा गए, तो ये हमने रीजन लेना है। तो आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। हम दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आई हैं। सबसे पहला है कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट x एक्सिस। ओरिजिन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉड, और टेंजेंट जो है एट ओरिजिन पर ±x होना चाहिए। असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस विच इज x इज इक्वल टू a। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या है, 0 0 एंड 0 -a। और रीजन जो है वो हमने ये वाला रीजन हमने निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेस करते हैं कर्व। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हम ले लेते हैं y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, ये दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये ओरिजिन है हमारे पास में 0 0। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया था, -a और a। ठीक है, कर्व हमारा क्या था, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कि इसकी सिमेट्रिक हमने कर्व बनाना है। उसके बाद हमारे पास आया था कि असिम्पटोट जो था वो क्या था, असिम्पटोट इज पैरेलल टू y एक्सिस विच इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, असिम्पटोट। ठीक है, x इज इक्वल टू a, असिम्पटोट आया x इज इक्वल टू a। अब जो कर्व है वो एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 0 0 पर और एक इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर -a0 पर। ठीक है, तो इन दोनों जगह हमारा कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद हमने निकाला था टेंजेंट, नोड की कर्व जो हमारा ओरिजिन है वो क्या है, नोड। अब हमारा टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या था, x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू -y। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y। ठीक है, एक तो ये टेंजेंट होएगा,
दूसरी ये वाली इक्वलाइन जो होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक हमारे पास में ये टेंजेंट आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब तीनों पॉइंट्स निकल गए हमारे पास, असिम्प्टोट भी आ गया। रीजन हमने कहां से कहां तक लेना है, रीजन हमारे पास में क्या था, रीजन देखिए हमारे पास क्या था, x माइनस ए और a के बीच में हमें रीजन फाइंड आउट करना था, माइनस a और a के बीच में। तो यानी कि हमारा रीजन इससे कर्व जो है वो इस और इस लाइन के अंदर ही हमारा कर्व होएगा, इन दोनों लाइंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे टच करेगा क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या आई है, कर्व रीजन जो है वो हमारे पास में ये आया माइनस a टू a, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कर्व ट्रेसिंग पॉइंट टच करेगा इस एक्सिस एक्स एक्सिस को, और इस a से अंदर की तरफ कर्व होएगा और इससे अंदर की तरफ, एंड इसको टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। अब ये दोनों जो है वो हमारे पास में क्या है, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट को आपको पता ही है कि टच करते हुए कर्व बनेगा, तो इस तरीके से हमारा, क्योंकि नोड की भी हमें ओरिजिन जो है वो हमारा नोड भी है, तो यहां से ये एक्स, ये हमारे पास क्या टेंजेंट है, तो यहां से इस तरीके से ये कर्व ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। और ये भी हमारा टेंजेंट है, तो यहां से भी ये टच करते हुए इस तरीके से जाएगा, और ये वाला यहां से टच करते हुए इस तरीके से जाएगा। ये हमारे पास क्या है, असिम्प्टोट है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व बन रहा है ऐसे, इसको टच करते हुए ये, और यहां से ये टच करते हुए ये अब ये वाला रीजन और इस रीजन के अंदर ही हमारा कर्व आ रहा है, और ये इस तरीके से ओरिजिन नोड है, तो हमारे पास में ये कर्व बन गया। इन दोनों टेंजेंट को टच करते हुए ये हमारे पास में कर्व बनेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है 0 0 और माइनस a 0 पर, और ये असिम्प्टोट है एट इन्फिनिटी, इनकी डिस्टेंस जो है वो 0 को टेंस करेगी। तो इस तरीके से हमने कर्व ट्रेस करना है। आई होप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करती हूँ। अब इससे आपका कर्व ट्रेसिंग वाला चैप्टर के काफी सारे जो कार्टेशियन कर्व बनाने वो इसी तरीके से बनाने, SOAPR वाले फॉर्मूले से आपने कर्व ट्रेस करने हैं, और क्वाड्रेचर में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग करने। उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू। तो हम सम अप कर देते हैं आज जो हमने लेक्चर किया है। सबसे पहले हमने क्या निकाला है, हमारा था वर्किंग रूल फॉर ट्रेसिंग कार्टेशियन कर्व। उसके बाद हमने एक कार्टेशियन इक्वेशन लेके उसका कर्व ट्रेस किया है। तो इसका वर्किंग रूल के लिए हमें इस इक्वेशन को याद रखना है। इस एक फॉर्मूले टाइप है ये कि SOAPR, S का मतलब सिमेट्रिक, O का मतलब ओरिजिन। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो कर्व दिया वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, अबाउट y एक्सिस है, अबाउट ओरिजिन है, अबाउट y इज इक्वल टू x है। उसके बाद हमें निकालना था ओरिजिन। अगर हमारा कर्व पासिस थ्रू कर ओरिजिन से, दैट मीन्स देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, सो वी फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। अब टेंजेंट ऑफ ओरिजिन अगर हमारे पास डबल पॉइंट आता है तो हमें चेक करना है कि जो हमारे टेंजेंट्स आ रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और इक्वल है या इमेजिनरी है। उसके अकॉर्डिंग हम ओरिजिन को नोड, कस्प एंड कॉन्जुगेट कहते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था असिम्प्टोट। असिम्प्टोट हमने फाइंड आउट करना था पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल हमें हाईएस्ट पावर ऑफ y के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखना था, और x एक्सिस के पैरेलल जब हमने फाइंड आउट करना था x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना था। इफ देयर इज कांस्टेंट, कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। अदरवाइज जो भी हमारा कोफिशिएंट इक्वल टू 0 वही असिम्प्टोट होगा। उसके बाद हमने निकाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसके लिए हमने x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, एंड y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। आफ्टर दैट हमने रीजन निकाला है कि हमारा जिसमें y या x जो है वो रियल आए, जिसके लिए हमें उसके लिए रीजन फाइंड आउट करना है जो हमारे x या y के लिए जो हमें कन्वीनियंट लगेगा। अगर हम y के लिए निकालें तो y हमारा जिस इक्वेशन में रियल आ रहा है, जिन पॉइंट्स को रखने पर रियल आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रीजन आ जाएगा। सिमिलरली फॉर x। तो ये हमने सारे 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने एक कार्टेशियन इक्वेशन का कर्व भी ड्रॉ किया है, और आफ्टर दैट मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ। हाउ टू फाइंड द असिम्प्टोट अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, how to find asymptote parallel to x axis and y axis, if the tangent at origin are real and distinct, what is the origin called, and how to find tangent at origin.